हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तकरीबन हम सभी सुपरमार्केट के बारे में तो जानते ही हैं। इन सुपरमार्केट में बच्चों के खिलौने से लेकर खाने पीने तक की तमाम अशिया दस्तयाब होती हैं। लेकिन क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि किसी सुपर स्टोर में 11 साल तक एक आदमी की लाश पड़ी रही और किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस तरह की इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इंटरेस्टिंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, ये वाक़या अमेरिका काउंसिल ब्लफ आयोवा में पेश आया। अमेरिका के काउंसिल ब्लफ आयोवा के एक बंद पड़े सुपरमार्केट स्टोर से जो निकाला गया उसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। इस बिल्डिंग के मालिक ने कॉन्ट्रैक्टर को खाली पड़ी बिल्डिंग से कबाड़ निकालने और बिल्डिंग को साफ़ करने के लिए वर्कर्स को भेजा। इन वर्कर्स के लिए ये हर रोज़ का काम था। मैं ये बात कर रहा हूँ जनवरी 2019 की। इन वर्कर्स ने अपना दिन एक आम दिनों की तरह शुरू किया। इन्होंने कॉफ़ी पी और अपने काम का आगाज़ किया, लेकिन अब आने वाला पूरा दिन बदलने वाला था। इन्होंने अपनी शुरुआत खाली पड़े शेल्व्स और कूलर्स को हटाने से की। तभी इनको वहाँ कुछ बेहद अजीब और दिल दहला देने वाली कुछ दबी हुई चीज़ दिखाई दी, और वो चीज़ एक इंसान की गली सड़ी लाश थी। ये एक ऐसा वक्त था जिसे कोई भी वर्कर नहीं देखना चाहता था, लेकिन वहाँ पर मौजूद वर्कर्स ने इस गली पड़ी लाश को देखकर हैरान हो गए। इस लाश की शिनाख्त करना तो दूर की बात, वो वर्कर्स ये भी नहीं बता सकते थे कि ये किसी आदमी की लाश है या किसी औरत की। इस डेड बॉडी को फ़ौरन आयोवा स्टेट मेडिकल सेंटर के ऑफिस में भेजा गया ताकि इसकी ऑटोप्सी की जा सके। सिर्फ यही एक तरीका था जिससे इस डेड बॉडी की शिनाख्त की जा सकती थी। और फिर ऑटोप्सी के बाद पता चला कि इस इंसान का नाम एली मोलिना मोनकाडा था, जिसके गुम होने की शिकायत 2009 में यानी पूरे 11 साल पहले की गई थी। एली जब गुम हुआ था तो उस वक़्त उसकी उम्र सिर्फ 25 साल थी। वो इस सुपरमार्केट में एक आम वर्कर था। इस वक्त सुपरमार्केट खुली हुई थी। इस वक्त तो उसके गुम होने पर सवालात तो उठे ही होंगे, लेकिन अब इसके वापस इस हालत में मिलने पर और भी ज़्यादा सवाल उठने लगे। इस जिस्म के मिलने से यहाँ पर मौजूद तमाम लोग हैरान हो चुके थे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि एक जवान लड़का यूं ही अचानक एक दिन गायब हो जाता है तो कोई भी 10 साल तक इस पर ध्यान ही नहीं देता। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 28 नवंबर 2009 की। इस दिन वहाँ भारी बर्फ़बारी हो रही थी और उसी दिन एली की गुमशुदगी की रिपोर्ट नज़दीकी पुलिस स्टेशन में लिखवाई गई थी। एली अपने घर से बगैर गाड़ी और बिना जूते पहने निकला था। इसके घर वालों ने रिपोर्ट में ये लिखवाया था कि एली कुछ दिनों से जहनी दबाव में था। गुम होने से एक रात पहले इसने अपनी मां को अपना दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने के बारे में भी बताया था। साथ ही इसने ये भी बताया कि कोई है जो काफ़ी दिनों से इसका पीछा कर रहा है। शायद हो सकता है ये इसका वहम हो, क्योंकि डॉक्टर की तरफ से इसे बेचैनी और डिप्रेशन की मेडिसिन भी दी गई थी। वो सुबह मेडिसिन लेकर गया था जिसे फिर कभी नहीं देखा गया, और ना ही इसके क्रेडिट और डेबिट कार्ड में कोई हलचल थी, और ना ही सुपरमार्केट के वर्कर्स ने यह नोटिस किया कि काम करते करते आखिर वो कहाँ चला गया है। एक लंबे अरसे तक ये ना पता चला कि वो कहाँ है। बेचारी इसकी माँ इसका इंतज़ार करती रही। तो दोस्तों, आइए आपको बताएं कि असल में एली के साथ हुआ क्या था। वहाँ काम करने वाले कुछ पुराने वर्कर्स ने बताया कि जब वो स्टोर में थे तब इनको कई बार कूलर्स के ऊपर बनी जगह पर चढ़ना पड़ता था, क्योंकि वहाँ पर अपने सेक्शन का आधा माल रखते थे। तो उसी दिन एली भी माल रखने या माल उतारने के लिए ही कूलर्स पर चढ़ा होगा, और पिछले कुछ दिनों से वो वैसे ही परेशानी में था। तो साथ ही इससे कुछ वक्त चाहिए था ताकि वो अकेले में बैठकर खुद को नॉर्मलाइज कर सके। और ये भी हो सकता है कि ऊपर माल उतारने या चढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि अकेले बैठने के लिए चढ़ा हो। ऊपर जाने की वजह चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो ऊपर से ही शेल्फ के पीछे जा गिरा, और तब वो 12 फुट लंबे 18 इंच चौड़े शेल्व्स और दीवार के दरमियान फंस चुका था। अब यहाँ से दिल दहला देने वाला काम शुरू होता है, क्योंकि ऊपर चल रहे कूलर्स की आवाज़ इतनी ज़्यादा थी कि इस बात का मतलब ही नहीं बनता था कि कोई एली की चलाने की आवाज़ सुन ले। इसका मतलब इस बेचारे ने इतने ज़्यादा लोगों के दरमियान मौजूद होते हुए वो खुद को अकेला महसूस कर रहा था, और अकेला महसूस करते करते वहीं मर ही गया। ये एहसास ऐसा ही था जैसे किसी को ज़िंदा ही दफना दिया
हो। और कोई शक नहीं कि आसपास के लोग मदद तो कर सकते थे, लेकिन ज़रूरी था कि कम से कम किसी को पता तो चले कि वो दीवार और शेल्फ्स के दरमियान फंसा हुआ है। और साथ ही साथ एक और अजीब बात पता चली कि एली ने उस दिन स्टोर आकर रजिस्टर में अपनी हाज़िरी भी नहीं लगाई थी। इसका मतलब कि सबको ये लग रहा था कि वो आज काम पर आया ही नहीं। उसकी लाश को ढूंढा गया तो किसी को भी उसके जिस्म की पहचान नहीं हो रही थी। एली के शिनाख्त इसके घर वालों के DNA से हुई और इस तरह इसके घर वाले और भी ज़्यादा दुखी हो गए, क्योंकि उनको लगता था कि एली अभी तक ज़िंदा है। एली के जिस्म की ऑटोप्सी की गई, जिससे पता चला कि इसकी मौत एक एक्सीडेंट थी। सबसे हैरानगी वाली बात यह थी कि कैसे किसी को पता नहीं लगा कि कैसे वो सारा दिन एक लाश के साथ रह रहे हैं। इसके बाद भी तो वहाँ पर मौजूद कूलर्स वाली जगह का इस्तेमाल तो लोग करते ही होंगे, तो कैसे किसी ने इस शेल्फ में फंसी लाश पर ध्यान नहीं दिया। कैसे 10 सालों का वक्त गुजर गया और किसी ने एली को ढूंढना या उसके बारे में मालूमात इकट्ठी करने की कोशिश नहीं की। इतने सालों में क्यों इन शेल्फ्स की और कूलर्स के ऊपर की सफाई नहीं की गई, और कैसे एक पब्लिक स्पेस में पड़ी लाश के बारे में किसी को पता नहीं चल सका। इस स्टोर में हर रोज़ लोग आते होंगे और इस जगह से भी तो सामान उठाते ही होंगे जिसके ठीक पीछे एली की लाश पड़ी है। आपने ऐसी सिर्फ कहानियाँ ही सुनी होंगी, लेकिन मैंने आज आपको एक सच्ची कहानी बता दी। इसके बाद एली के माँ बाप का रिएक्शन सच में रुला देने वाला था और वो अपनी हद तक ठीक भी थी। कोई भी हो, इसका सबसे पहला सवाल यही होगा कि कैसे किसी का इस लाश पर ध्यान नहीं गया होगा और कैसे वो खुद वहाँ तक जा गिरा। जांच पड़ताल करने वाली टीम ने इस केस को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट माना। एली के मरने के बाद भी ये स्टोर 7 साल तक चला और तकरीबन 2016 तक इसके बाद ये स्टोर बंद हो गया और इसके 3 साल बाद एली की लाश निकाली गई। यहाँ एली की मौत से एक और सबक हमें मिलता है कि एली की दिमागी हालत ठीक ना होने के बावजूद वो स्टोर पर गया और वहाँ जाकर अपनी हाज़िरी भी नहीं लगाई। अगर वो हाज़िरी भी दर्ज कर देता तो लोग इसको ढूंढ सकते थे। मेरी आप सब से एक दरख्वास्त है कि अगर आप ज़हनी दबाव में हैं तो फ़ौरन जाकर डॉक्टर से मदद लें या फिर अपने वालिदैन या अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।